उम्र कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका हुनर चमकता है तो पूरी दुनिया आपके कदमों में हो जाती है। लेकिन कभी कभी आपका हुनर दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाता है और हमेशा के लिए गुमराह हो जाता है। सुदर्शन न्यूज़ ने ऐसे ही दुनिया की भीड़ में गुम हुए हुनर की तलाश की है। ये कलाकार इतने हुनरमंद हैं कि उन्हें देश के पहले कलाकार अवार्ड से नवाजा गया। तो चलिए इस शख्स से आपको मिलवाते हैं। एक लहर अगर चाहे तो तूफान बन जाए, एक फूल अगर चाहे गुलिस्तां बन जाए, एक खून के कतरे में है तासीर इतनी, एक कौम की तारीख़ का उन्वान बन जाए। मैं महेंद्र बहादुर सक्सेना, अमरोहा, कमाल अमरोही का अमरोहा, वहाँ पर 45 वर्ष से रहता हूँ। पूरे जीवन में 65 साल से आयुर्वेद चिकित्सा करता हूँ। तो सुना आपने किस तरह से महेंद्र माधव सक्सेना ने अपने बारे में बताया, और आइए अब उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। इस देश में मुझे सबसे पहले इस अवार्ड को दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ये अवार्ड देश में पहला और अंतिम अवार्ड था। उसके बाद कलाकार रत्न किसी को इस देश में नहीं मिला। महेंद्र माधव सक्सेना देश के पहले एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें 1958 में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद कलाकार रत्न अवार्ड से नवाजा था। वे देश के पहले और आखिरी ऐसे शख्स हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। उनके हुनर और जज्बे को देखते हुए देश के राष्ट्रपति ने एक नए अवार्ड का ऐलान किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1958 के उस दिन के बाद से आज तक ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया है। ये पदक सन 1958 में तालकटोरा गार्डन में विश्व युवक समारोह हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज कपूर जो मेरे गुरु रहे हैं वो आए थे। तब मैं 23 वर्ष का था और एक प्ले था माटी जागीरे, उसमें 70 वर्ष के बूढ़े का रोल मुझे दिया गया। मैंने 23 वर्ष की उम्र में उस रोल को जब किया, जब मार्मिक दृश्य आया और मैं रो पड़ा, तब राजेंद्र प्रसाद, महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी, पहले राष्ट्रपति, भी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसके बाद इस अवार्ड को मुझे राष्ट्रपति भवन में बुलाकर, तब ये प्ले वहीं हुआ और मैंने इसमें रोल किया। तब से ये अवार्ड पहला अवार्ड है देश का। इसके बाद मुझे किसी को ये नहीं मिला। आज महेंद्र माधव सक्सेना की उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन उनकी काबिलियत आज भी उतनी ही जवां है। उन्हें उम्र के इस पड़ाव में भी अपने बुजुर्ग होने का एहसास नहीं होता। गायन की कला के धनी होने के अलावा उनकी एक और खासियत है कि वो बीजेपी और आरएसएस से काफी प्रेरित हैं। संघ और बीजेपी के लिए समर्पित उनके गीतों में राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य साफ तौर पर देखी जा सकती है। आइए आपको भी सुनाते हैं उनके गाए हुए गीत। महाभारत हो रहा देश में, मोदी अर्जुन तुम ही बनोगे, कौरव जन बन गए विरोधी, दल बलों से तुम ही लड़ोगे, कौरव जन बन गए विरोधी, दल बलों से तुम ही लड़ोगे। सुदर्शन न्यूज के राष्ट्रवादी सोच से उत्साहित महेंद्र माधव ने चैनल को देश के हित में काम करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने सुदर्शन न्यूज के राष्ट्रहित में किए गए कामों के लिए धन्यवाद देते हुए आभार भी प्रकट किया है। मेरी नज़र में पूरे विश्व का एक ही चैनल, राष्ट्रवादी चैनल, इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब से शुरू हुआ है सुदर्शन, मैं बिना सुदर्शन को देखे हुए मैं विश्राम नहीं करता। मेरी नज़र में फिर सुदर्शन चैनल के हुए प्रेरित होकर, इसकी तमाम योजनाओं से, तमाम प्रसारण से प्रभावित होकर मैंने 5 गीतों का एक एल्बम सुदर्शन को समर्पित किया है। वो एल्बम इस देश में ये कह रहा है, महाभारत हो रहा देश में, मोदी अर्जुन तुम ही बनोगे,
कौरव जन बन गए विरोधी दल वालों से तुम ही लड़ो। सच्चाई की बात मत करो, झूठ यहाँ ईमान हो गया। वेद कुरान ग्रंथ का बंदा चुपके से शैतान हो गया। घर आंगन वीरान हो गया। कैसा हिंदुस्तान हो गया। प्रीति नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन न्यूज। बात मत करो। इसी के साथ यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।